अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में 50,000 से 70,000 या उसके ऊपर की इनकम ले रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत अच्छा बेस अपना ऑलरेडी रेडी कर चुका है। बट क्या आपको लगता है कि यहाँ के आप कहीं रुक गए हो, कहीं स्टक हो गए हो? और बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर्स होते हैं जो इस जगह पे आके उनको लगने लगता है कि अभी सब सेट हो गया है, सब कुछ परफेक्ट है, एंड वो एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं एंड कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक्शन वो उस टाइम नहीं लेते हैं, जबकि जो उनको फ्रूट मिल रहे हैं उनको लग रहा है ये सेट है और उसी को एंजॉय करते हैं। और जब ये होता है तो आफ्टर सम टाइम, क्योंकि जो लीडर करता है ना वो ही टीम करती है, जब वो लीडर एक जगह पे स्टेगनेंट हो जाता है तो नीचे के जो लीडर्स होते हैं वो भी धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं, इनएक्टिव होने लगते हैं। और इस टाइम पे जब इनकम बढ़ती नहीं है, स्टेगनेंट हो जाते हैं या थोड़ी सी इनकम कम हो जाती है, तो कई लीडर्स बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि गलती क्या है, क्या मेरी गलती है? नहीं नहीं, मेरी तो गलती नहीं है। लोग ज्यादातर सोचते हैं कंपनी में गलती है, सिस्टम में गलती है, प्रोडक्ट में गलती है। और कई लोग इस टाइम पे कंपनियां भी बदलने की कोशिश करते हैं। बट दोस्तों, इसमें ना कंपनी की गलती है, ना प्रोडक्ट की गलती है और ना ही सिस्टम की गलती है। यहाँ पे गलती ये है कि हमने अपने बिजनेस को स्केल करना ही नहीं सीखा। हमने यही मान लिया कि 50, 60,000, 70,000, 80,000 आ रहे हैं, बस यही ये है ना, अभी अपने आप बढ़ेगा। बट एक सबसे बड़ी हम गलती कर जाते हैं और ये आपके लिए एक ह्यूज वेकअप कॉल हो सकता है। यही वक्त है जब आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाए जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सके, इसे और बड़ा बना सके। और आज मैं कुछ ऐसे 5 तरीके आपको बताने वाली हूँ जहां से आप अपने बिजनेस को, आपकी अर्निंग को 5 फिगर अर्निंग से 7 फिगर अर्निंग तक कैसे ले जा सकते हो, उसके 5 तरीके आज हम डिस्कस करेंगे। पहला वाला स्टेप है, ऑपरेटर मत बनो, सिस्टम बिल्डर बनो। यस, जब हम हर चीज खुद से करने लगते हैं, हर एक काम जब हम खुद करते हैं, तो टीम जब तक छोटी होती है ना, हम हैंडल कर सकते हैं। बट जैसे टीम बड़ी बनती जाती है, हर चीज हम अकेले नहीं कर सकते हैं। और जो लीडर अकेला ये करता रहता है, वो बहुत बड़ा बिजनेस कभी बिल्ड नहीं कर सकता है। बहुत सारे लीडर को ये होता है कि मैं खुद ही बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरी टीम में शायद कोई ये अच्छा कर पाएगा कि नहीं, और वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेते रहते हैं, ज्वाइन करने की, उसके बाद बात करने की, उसके बाद मीटिंग करने की, व्हाटएवर, एवरीथिंग जो है वो खुद करते हैं और अल्टीमेटली वो एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं। पीरियड है या ये जो तरीका है, ये तरीका में आप छोटा बिजनेस जरूर बिल्ड कर लोगे, बट अगर बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, आपको अपने बिजनेस को स्केल करना है, तो या तो आपको अपने अपलाइन की सिस्टम के साथ अलाइन होके काम करना जरूरी है, और अगर आपके अपलाइन एंड कंपनी का सिस्टम अलाइन नहीं है, तो आपको खुद को, अपनी टीम को सिस्टम में लेके आना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी कंपनी का या अपलाइन का सिस्टम है, उस सिस्टम में आप उनको प्लग इन करवा दीजिए। समझ लीजिए आपका आधा काम वही हो जाएगा। वहां पे जो जो वीडियो बनाए, या आप खुद जैसे ही कोई जुड़ता है तो कौन सा वीडियो चाहिए, उसके बाद क्या उनको करना चाहिए, एवरीथिंग ऑटो मोड पे होनी चाहिए। यानी कि आपके टीम में अगर कोई स्पॉन्सर हो रहा है जो शायद आपके 2nd या 3rd जनरेशन में है, तो उन्हें मालूम है कि आज जैसे ही कोई जुड़ता है तो मुझे सबसे पहला स्टेप कौन सा उठाना है। जैसे ही आपका बिजनेस ऑटो मोड में होगा, वैसे ही आप बहुत बड़ा बिजनेस स्केल कर पाओगे। कभी भी यहाँ आपको अपना ईगो बीच में नहीं लाना है कि मैं कैसे मेरे अपलाइन, यानी मेरे अपलाइन के साथ क्यों मैं इसे कनेक्ट करूं, कंपनी के साथ क्यों मैं कनेक्ट करूं। जितना आप लोगों को सिस्टम के साथ कनेक्ट करोगे, उतना ही बड़ा बिजनेस आप बिल्ड कर पाओगे। इट्स लाइक अ वॉशिंग मशीन। आपको अगर कपड़े धोने हैं तो एक तरीका होता है कि आप एक एक कपड़ा खुद धो, और एक होता है वॉशिंग मशीन से
से कपड़ा धोना, तो करना क्या होता है, उसके अंदर आपको कपड़े डालने हैं, पानी ऑटोमेटिक आ जाता है, डिटर्जेंट डालना है, सिर्फ स्विच ऑन करनी है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं कपड़ा धुल के, और आजकल तो ऐसा हो गया है कि इवन वो इस्त्री होके भी बाहर आ जाता है। तो आपको ऐसे सिस्टम के साथ कनेक्ट होना है या खुद को बिल्ड करना है जिससे आपके लोगों को सिस्टम का सपोर्ट मिल जाए, हर जगह उनको आप न लगे, बट वो सिस्टम को फॉलो करके अपनी टीम में कई और लीडर्स को जनरेट कर सके। सो ऑपरेटर मत बनिए, सिस्टम बिल्डर बनिए। सेकेंड, टीम में 3 लेवल की लीडरशिप बिल्ड करो। जब तक आप खुद आपका काम है और उसी के ऊपर इनकम कमा रहे हो, तब तक आप समझ लो कि बहुत छोटी इनकम कमा पाओगे या एक्टिव मोड की इनकम ही आप अर्न कर पाओगे। बट अगर आपने सिस्टम बेस्ड अपना बिजनेस बनाया और आप अपने लोगों से भी इनकम अर्न कर रहे हो और आपके लोग भी पैसे कमा रहे हैं, तब आप समझ लो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस आप बिल्ड कर पाओगे। सो आपको 3 लेवल में लीडरशिप बिल्ड करनी है। सबसे पहले लीडरशिप होगी वो होगी एक्टिव डूअर्स की, यानी ऐसे लोग जो अभी अभी आपके साथ जुड़े हैं और वो डे टू डे वर्क करके अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बता रहे हैं, वो इस बिजनेस को सीख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वो एक्शन ले रहे हैं जिससे वो अपने बिजनेस को बड़ा बना सके। अभी दूसरे लेवल की जो लीडरशिप आती है वो होते हैं मेंटोर्स। वो ऐसे मेंटोर्स होते हैं जो ये एक्टिव डूअर्स को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, उनको सिखाते हैं कि उनको आगे क्या करना है, कैसे करना है। कोई क्वेरीज आती है तो ये मेंटोर उनकी उस क्वेरीज को सॉल्व करते हैं और ये जहां जहां जरूरत होती है वहां पे एक्टिव डूअर्स को ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट देते हैं, जिससे वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। थर्ड जो लोग होने चाहिए वो होने चाहिए ट्रेनर्स, जो ट्रेन करते हैं। जो आपकी टीम में लोग आते हैं, वो जैसे जैसे लोग आएंगे उनको ट्रेन करना और उनको भी ट्रेन करके लीडरशिप पोजीशन पे ले जाना, उनको हर एक नॉलेज देना इस बिजनेस का, वो बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे आपके टीम के अंदर जो एक्टिव डूअर्स है वो मेंटोर एंड मेंटोर से ट्रेनर तक आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक समझ लीजिए आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करते जा रहे हो। जब ये रुकेगा तो उसका मतलब ये है कि एक्टिव डूअर्स आपके पास अभी कम है। सो ये साइन है कि आपको इसमें और ज्यादा कैसे एक्टिव डूअर्स को लाना है। तो 3 तरह के लोगों को आपको डेवलप करना है जिससे आप एक बहुत बड़ी टीम को बिल्ड कर सके। अगेन मैं कहना चाहूंगी 7 फिगर अर्निंग अगर करनी है तो आपको अपनी टीम में लॉट्स ऑफ लीडर्स चाहिए, तभी जाके आप अपनी टीम को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। आपको सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाने हैं, आपको लीडर्स क्रिएट करने हैं। आपका जो असली टेस्ट है, हमारा असली टेस्ट और बिजनेस को स्केल करना अगर हमें है तो सबसे ज्यादा जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को क्रिएट करना। जितने ज्यादा आपकी टीम में लीडर्स क्रिएट होंगे उतना ही ज्यादा आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाओगे, आप अपने बिजनेस को समझ पाओगे, इसे और बेटर वे से डेवलप कर पाओगे। थर्ड जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा सिस्टम जो नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको कैसे आगे काम करना है, उनका एक एक्टिवेशन सिस्टम प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जैसे ही कोई जुड़ता है तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि वो इस बिजनेस में जुड़ा क्या है, उसका ड्रीम क्या है, वो क्या पाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, कितना अर्न करना चाहता है, 5,000 उसको अर्न करना है, 10,000 करना है, 50,000, क्या फर्स्ट गोल उसका क्या है। जब उसका वाई क्लियर होगा ना तो वो इस बिजनेस को और ज्यादा क्लैरिटी के साथ कर सकेगा। बहुत लोग बिजनेस में जुड़ते हैं और जब हम पूछते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं तो लोग कहते हैं हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम रुपया कमाना चाहते हैं, बट वो कितना, वो जब तक क्लियर नहीं होता है, क्या ड्रीम है उनका, क्यों वो पैसा वो कमाना चाहते हैं, वो क्लियर करना बहुत जरूरी है जिससे वो इस बिजनेस में और बेटर वे से आगे बढ़ सके। एक्टिवेशन सिस्टम है, उसमें एक और चीज जरूरी है कि प्रोस्पेक्टिंग वो कैसे करे, उसको लेके जैसे लिस्ट बनवाना, लिस्ट के साथ हाउ टू इनवाइट, इनविटेशन कैसे अपने लोगों को देना, मीटिंग
में कैसे लोगों को बुलाना, ये सब जो चीजें हैं वो आपको एक सिस्टम में उनको बताना बहुत जरूरी है कि जुड़ने के बाद पहला तो स्टेप हो गया, चलो आपको क्यों इस बिजनेस को करना है। दूसरा, आपकी टीम आपको बड़ी बनानी है, तो टीम बड़ी बनाने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। लोगों को इनवाइट कैसे करना, होम मीटिंग कैसे करनी, ये बातें उन्हें सीखनी और जाननी बहुत जरूरी है। फॉलो अप कैसे करना चाहिए, ये उनको सिखाना जरूरी है। इनको आपके अपलाइन का, कंपनी का जो भी जूम मीटिंग होता है उनके साथ कनेक्शन में लाना बहुत जरूरी है कि जब भी जो भी आपको मालूम है, जैसे कि हमारी एवरी मंडे एंड वेडनेसडे रेगुलर मीटिंग्स होती है, उसी तरह आपके अपलाइन की, आपके कंपनी की कौन सी जूम मीटिंग्स होती है जहां पे सक्सेसफुल लीडर्स आते हैं, आपके अपलाइंस आते हैं, वहां पे उनको कनेक्ट करवाना जरूरी है। और एक आप काम कर सकते हैं कि आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनके साथ एक अगर जूम कॉल करवा देते हैं आप अपने नए लोगों का, तो उससे भी उनका फेथ और ज्यादा बढ़ेगा। जब उनकी स्टोरी वो सुनेंगे, जब उनकी प्रोडक्ट की स्टोरी सुनेंगे, तो नए लोगों का विश्वास और ज्यादा इस सिस्टम के प्रति बढ़ेगा। तो आपके पास एक क्लियर सिस्टम होना चाहिए कि जुड़ने के बाद क्या और कैसे काम करना है। जब ये क्लैरिटी नहीं होती है तब बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अभी एक इसमें है कि आपको मालूम है और आप अपने 2-4 लोगों को बता रहे हो, और दूसरा तरीका है कि आप और आपकी पूरी टीम सेम लैंग्वेज बोल रही है और यही चीजें वो भी अपने नए लोगों को बताती है। तो मल्टीप्लीकेशन में काम होता है और बहुत बड़ा काम होता है। 4th स्टेप है कि क्वार्टरली 90 डेज गेम प्लान बनाओ अपने नए लोगों के साथ। जैसे ही लोग आते हैं उनके साथ 90 डेज में वो क्या अचीव करेंगे उसका एक छोटा सा गोल सेटिंग करना जरूरी है। जो भी अचीवेबल उनको लग रहा है वैसा छोटा सा गोल सेटिंग करें, तो वो उनको क्लैरिटी आएगी कि उनको कौन सी दिशा में काम करना है। और उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि डेली एक्शंस, भले वो छोटे छोटे क्यों ना हो। मुझे याद है जब मैं इस सिस्टम में नई थी, मुझे मेरे मेंटोर ने एक गोल दिया था कि एवरी डे 10 लोगों से बात करनी है, चाहे आप वो प्रोडक्ट के बारे में करो, चाहे वो आप बिजनेस के बारे में करो। और हम एक 3 फीट रूल यूज करते थे कि 3 फीट में जितने भी लोग आए उसके बारे में या तो बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में बताओ। और बहुत जेन्युइन वे से मैं ये काम करती थी। तो टास्क ये होता था कि दिन में अगर 10 लोगों से बात ना हो तो फिर रात का खाना नहीं खाना है। ये टारगेट के साथ हमने काम की शुरुआत की थी और कुछ दिन, ज्यादातर तो हो जाते थे 10 लोगों से बात, कुछ दिन ऐसे होते थे कि हम बात नहीं कर पाते थे। सो दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे टारगेट लेके जब आपके नए लोग, पूरी टीम में इस तरह का एक्टिवेशन होगा ना, तो एक अलग ही तरह का एक मोमेंटम और एक एनर्जी फ्लो होगी जिसके थ्रू लोग साथ में एक दिशा में काम करेंगे और बहुत स्केल में बिजनेस होगा। जब तक छोटी टीम होगी ना, ये बहुत छोटा छोटा लगेगा, बट जब बड़ी टीम होगी और सेम स्ट्रक्चर, वो हमारे घर में कहते हैं ना संस्कार, तो एक सेम हैबिट अगर आपने डाली है तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। एंड इसके साथ साथ 90 डेज के बाद सेलिब्रेशन करना नहीं भूलना है। जिन्होंने जो अचीवमेंट किए उसे सेलिब्रेट करिए, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करिए, उनको मीटिंग्स के अंदर उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करिए। सो इन सब चीजों से, बिकॉज बहुत लोग हैं जो रिकॉग्निशन भी उन्हें बहुत पसंद आता है। सो जब रिकॉग्निशन मिलता है, अवार्ड मिलता है, तब और जो लोग बैठे हैं वहां पे वो भी इंस्पायर होते हैं इस तरह के काम करने के लिए। सो ये बहुत जरूरी है कि आप 90 डेज में क्या क्या काम करना है उसके ऊपर भी ध्यान दें। 5th है, अपनी टीम को एक ब्रांड बनाओ। कैसे बनाओगे आप अपनी टीम को ब्रांड? सो आपकी टीम में कल्चर होना चाहिए, सिस्टम होनी चाहिए, प्रॉपर क्लोथ्स, प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर वे से जब वो बात करते हैं, जब वो एक कल्चर को फॉलो करते हैं तो वो सबसे अलग दिख के आते हैं। वो एक ब्रांड होने चाहिए। लाइक पीपल शुड नो देम, कैसे वो उन्हें जाने कि यार ये बहुत डिसिप्लिन टीम है, बहुत अच्छे से काम करती है। उनको आप अपने अपलाइन के सिस्टम और कंपनी के सिस्टम के साथ उस तरह कनेक्ट करो कि वो प्रॉपर वे से वो सिस्टम को फॉलो करके अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर सबको साथ में बिठाओ जिससे सब साथ में बैठ के क्लैप्स करे, सेलिब्रेट करे, चीयर करे और उसके साथ
साथ साथ एक दूसरे से इंस्पायर हो, उनको स्किल में इतने पावरफुल बनाओ जिससे वो लीडर बनके और ज्यादा लीडर्स को क्रिएट कर सके। टीम के साथ आपकी रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए जो रिलेशनशिप बिल्ड करके आप उनको एक ट्रू लीडर बना सको। अपनी टीम को मिलियनर वर्ल्ड वाइड के साथ कनेक्ट करो। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो कितनी बड़ी ब्रांड के साथ एसोसिएट है, कितने सक्सेसफुल लीडर्स इस टीम से बन चुके हैं और बन रहे हैं। उन्हें प्राइड होना चाहिए मिलियनर वर्ल्ड वाइड के साथ एसोसिएट होने का। एंड जस्ट इमेजिन, जब एक ट्राइब का आप हिस्सा होते हैं, जब एक कम्युनिटी का आप हिस्सा होते हैं, तो आपको खुद को भी उसके लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। सो आपको लोगों को बताना जरूरी है कि आप कौन सी टीम के साथ एसोसिएट है और ये टीम कौन से मूवमेंट पर काम कर रही है। जैसे मिलियनर वर्ल्ड वाइड मूवमेंट पे काम कर रही है कि 5000 लोगों को कैसे मिलियनर बनाया जाए और 1 लाख महिलाओं को इंडिपेंडेंट हम कैसे बनाए। जब लोग मूवमेंट के ऊपर काम करते हैं, कोई एक गोल के ऊपर काम करते हैं, तो एनर्जी एंड प्राउड मोमेंट बहुत डिफरेंट होता है। और एक ट्राइब जब साथ में चलती है तो एक अलग ही एनर्जी आप अपनी टीम के अंदर लेके जाते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको 50,000 70,000 से बाहर निकल के 1 लाख 2 लाख 5 लाख के ऊपर पहुंचना है, तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। आपको अपने आप को सिस्टम में डालना होगा। आपको सिस्टम को अपनी टीम में फॉलो करवाना होगा। हम बहुत बार छोटी छोटी चीजों की वजह से अपनी टीम को सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं और उसकी वजह से हम बहुत बड़ा फायदा छोड़ देते हैं। शायद हम अपने कुछ लोगों में इतने खुश रहते हैं कि हम बहुत बड़ा जो स्केल करने का तरीका है उसको पीछे छोड़ जाते हैं। एक बात समझिए, जब आपको बना बनाया सिस्टम मिलता है, खाना तैयार मिलता है और बहुत टेस्टी वाला खाना है, आपको मालूम है, तो क्या करना चाहिए? उस खाने को खाना चाहिए या फिर नया बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए? थिंक अबाउट इट। जब आप एक सक्सेसफुल सिस्टम के साथ अपनी टीम को एसोसिएट कर लेते हो ना, आप एक बहुत बड़ा स्केलेबल बिजनेस बना सकते हो। कैसे? जैसे कि मिलियनर वर्ल्ड वाइड ने पूरी अपनी सिस्टम बनाई हुई है। जुड़ने के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, 90 डेज में क्या करना है, बूट कैंप क्या होता है, हर चीज अवेलेबल है। आप अपने नए लोगों को कनेक्ट करते जाइए और जितने नए लोगों को लाते हो, अपनी एनर्जी को नए लोगों को लाने में लगाइए और उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट करते जाइए और उनको ट्रेन करते जाइए। कम एफर्ट में आप बहुत ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे और ऐसा टाइम आएगा कि आप हो या ना हो, आपका बिजनेस चलता ही रहेगा, आपका काम होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो, सिस्टम काम कर रही है। सिस्टम लोगों को सपोर्ट कर रही है। जो सिस्टम आपने अपनी टीम को सिखाई है, उन्होंने अपनी टीम को सिखाई और उसी के थ्रू एक बहुत बड़ा स्केलेबल बिजनेस खड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये जर्नी सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाने की नहीं है, ये जर्नी है पूरे माइंडसेट को बदलने की, ये जर्नी है लॉन्ग टर्म विजन को सोचने की, ये जर्नी है जहां स्केलेबल बिजनेस बनाने की। और इस जर्नी के अंदर आपको अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को ट्रेन करना होगा और अपनी टीम को ट्रेन करना होगा। जब आप इसे प्रॉपर वे से करेंगे तो आप एक बहुत बड़ा स्केलेबल बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए तैयार है तो आप नीचे चैट में जरूर लिखिए I am ready एंड जो लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। अगर कोई खास ऐसा टॉपिक है जो आप जिसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप चैट में जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके उस टॉपिक को आपके पास और ज्यादा डिटेल में लेके आने की। थैंक यू सो मच एवरीवन।